जबलपुर की रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में हुई हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिता और भाई की हत्या करने वाली नाबालिग किशोरी और उसके 21 साल के बॉयफ्रेंड से हुई पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 75 दिन, 2 लाशें और 2 फरार हत्यारे। कुल्हाड़ी से बाप और भाई का कोल्ड ब्लडेड मर्डर। जबलपुर की मिलेनियम कॉलोनी का जघन्य हत्याकांड। नाबालिग बेटी ने बॉयफ्रेंड के साथ रची खूनी साजिश। नींद में पिता को कुल्हाड़ी मारकर उतारा मौत के घाट। 8 साल के मासूम भाई पर भी रहम नहीं दिखाया। 15 मार्च को जबलपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रेलवे मिलेनियम कॉलोनी की घटना से पूरा प्रदेश दहल गया, जब एक रेलवे अधिकारी की खून से सनी लाश उसके घर में मिली और उसके 8 साल के बेटे की लाश फ्रिज के अंदर से बरामद हुई। पुलिस की छानबीन में परतें खुली और चौंका देने वाले खुलासे हुए। 16 साल की नाबालिग बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही भाई और पिता की जान ले ली, क्योंकि पिता दोनों के रिश्ते के बीच रुकावट बन रहा था। सितंबर के बाद से जब वो लड़की से इसकी बातचीत उसके घर वालों ने कट ऑफ करने का प्रयास किया, उसको इटारसी भेज दिया। उसके बाद ये लोग सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, मौज ऐप, एक मौज ऐप करके है, उसके थ्रू ये लोग बात करने लगे। और फिर तभी से इनका ये प्लानिंग बनने लगी कि हमें मतलब दोनों इस बात पे कन्विंस हो गए कि पिता को रास्ते से हटाना पड़ेगा, और उसको जब जब तक उनको रास्ते से हटाएंगे नहीं तब तक ये जो FIR हो गई है और इसमें कन्विक्शन हो जाएगा तो जो मुकुल है इसको जेल जाना पड़ेगा। और फिर पिता ने जाके जो लड़की के पिता हैं उन्होंने जाके लड़के के पिता को भी बोला कि किसी भी तरीके से ये लड़का जो है मेरी लड़की से दूर रहना चाहिए। तो इन दोनों के मन में ये आ गया था कि हम दोनों के बीच में इसके पिता अड़चन बन रहे हैं। तो इन्होंने सितंबर अक्टूबर के बाद से ही लगातार प्लानिंग करना शुरू कर दिया। इस प्लानिंग के तहत ये लोग घटना से 2-3 दिन पहले भी जो है शहर में एक साथ घूमते दिखे हैं। उसके अलावा इन्होंने डिटेल्ड प्लानिंग की कि कैसे घर में एंट्री की जाएगी, कैसे जो गैस कटर और इस सब का जो इस्तेमाल है, ये दिखाने के लिए इनके मन में ये प्लान था कि हम इससे 2 काम कर सकते हैं। पहला ये है कि इन्होंने जो बैल्कनी से एंट्री दिखाई कि कोई चोर या कोई वारदात करने घुसा है, और फिर उसको हम एक प्रॉपर्टी ऑफेंस के रूप में दिखा सकते हैं, जिसके बाद ये मर्डर की घटना हो जाएगी। रेलवे अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे की उन्हीं की नाबालिग बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या कर दी, क्योंकि पिता राजकुमार बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के रिश्ते के बीच रोड़ा बन रहा था। मामला तब और भी गंभीर हो गया जब प्रेमिका के पिता राजकुमार ने मुकुल के खिलाफ बेटी से छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया और प्रेमिका ने पिता के दबाव में आकर बॉयफ्रेंड के खिलाफ बयान दिया। बस यहीं से बात बिगड़ना शुरू हुई। पिता लड़के के घर वालों तक को हिदायत दे चुके थे कि उनकी बेटी से मुकुल दूर रहे, जिसके बाद दोनों ने मिलकर ये खूनी साजिश रची। देखिए क्या है कि ये सोशल मीडिया और काफ़ी सारे जो क्राइम सीरीज़ और ये PUBG और GTA इस तरह के काफ़ी सारे गेम्स खेलता था। और उस रात भी इन लोगों ने पूरा प्लानिंग करके कि हमें एक स्टेप कैसे चूज़ करना है, ये लोगों ने प्लानिंग की है। सुबह इसकी घर में 4 बजे के आसपास नॉर्मल एक एंट्री हुई, और जो इन्होंने सारी घटना की वो भी बड़ी कोल्ड ब्लड में की। जैसा वो बता रहे हैं, वो कई डिस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो मीडिया के सामने जो बताया जाना भी ठीक नहीं है। तो वो इन्होंने बड़ा कोल्ड ब्लड में ये पूरी घटना की है, और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक फरार रहने के बाद मतलब बोथ ऑफ देम आर नाउ अंडर अरेस्ट। दोनों सितंबर से पिता को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। दोनों ने पूरी प्लानिंग के तहत 15 मार्च के दिन वारदात को अंजाम दिया। सुबह के 4 बजे प्रेमिका की मदद से मुकुल सिंह घर में घुसता है। उसके बाद कुल्हाड़ी से पिता पर ताबड़तोड़ हमले किए। पिता की चीख सुनकर 8 साल का तनिष्क कमरे से बाहर निकला। दोनों ने उस मासूम पर भी तरस नहीं खाया और कुल्हाड़ी से वार कर बच्चे की भी हत्या कर दी। दोनों का प्लान हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि शव के टुकड़े कर उसे डिस्पोज करना भी प्लान का हिस्सा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सुनिए। इनका प्लानिंग था कि ये जो गैस कटर तो इससे बॉडी के हम लोग टुकड़े करके और उसके बाद उसको
छोटे पार्ट्स में काट के और बैग से हम उसको आगे कहीं डिस्पोजल कर सकते हैं, ये भी इन लोगों का प्लान था। लेकिन जब घटना हुई, घटना में जो अमाउंट ऑफ ब्लड और जो वो था उसको देख के ये दोनों थोड़ा सा इनको ये समझ में आ गया कि बॉडी का डिस्पोजल करना इतना इजी नहीं होगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो जो फादर की बॉडी थी उसको इन्होंने प्लास्टिक से कवर किया और ये कोशिश की कि कोई पूरे घर में थोड़ा सा अगरबत्ती और ये सुगंध लगाई ताकि उससे जो है बदबू नहीं आए। और जो इसका भाई था, भाई को इन्होंने मारने के बाद उसको फ्रिज में उसको पैक करके उसकी बॉडी को उसके अंदर डाल दिया था। तो ये इन्होंने पूरी घटना की। उसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लड़का लड़की है ये बहुत ही मतलब दे आर हाईली कमिटेड। इन लोगों को ये था कि लड़के ने पूरे टाइम ये प्रयास किया कि किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ बीच में ऐसा करता रहूं ताकि मैं लड़की को इस केस से अलग कर पाऊं। तो उसने उस समय उसके घर वालों को मैसेज कराया। मैसेज करने के बाद वो फ़ोन आया, इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी स्टोरीज इस प्रकार से बनाई कि जो है ये लड़का ही मेन आरोपी दिखे। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि युवक ने ही वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन हत्या के बाद दोपहर 12:53 पर जब मुकुल और किशोरी एक ही स्कूटी पर सवार दिखे गए तो पुलिस का शक गहराया और बाद में पुलिस का शक सही निकला। पड़ोस में रहने वाले मुकुल के साथ नाबालिग किशोरी का प्यार परवान चढ़ा तो पिता ने बेटी को मुकुल से दूर करने के लिए उनके रिश्तेदार के घर भेज दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने मिलकर पिता और भाई की हत्या की, लेकिन रिश्तेदार इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे। जो न्याय होगा, जो न्याय की बात रहे तो वो करना चाहिए इन दोनों के साथ। क्यों किया है इनने? उतने से बच्चे को और भाई पिता को मार दिया है। जो न्याय मिलता है वो न्याय मिलना चाहिए उनको और इनको सजा मिलना चाहिए। जो भी इसने किया हो चाहे उसने किया हो, न्याय तो दोनों को सजा मिलना चाहिए। हम तो सबसे ज़्यादा तो यही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। ऐसा होता सर क्यों आते? हमारे पास रह रही थी वो तो 6 महीने से हमारे पास वो थी। तो बच्ची ऐसी थी कि हम उससे कहते यहाँ बैठना तो वहीं बैठे। हमारे पास रह रही थी वो, सीधी जो कहते थे वो करने को तैयार रहती। जवाब भी नहीं दिया आज तक उसने कुछ पलट के। यही है। आपसे कभी ऐसी बताई थी? नहीं, ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई। कुछ नहीं की उसने, कुछ नहीं की उसने बात। मास्टर माइंड यही है। तो क्या कैसे पता चला था आपको? कुछ वो मैसेज आया था, गया था ना, उसी से पता चला। मैसेज से ही पता लगा सब। गायत्री विश्वकर्मा। अब चाची जी। पुलिस की पूछताछ में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। मुकुल सिंह सिर्फ प्रेमिका के पिता और भाई को ही नहीं बल्कि 5 लोगों को ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहा था। आरोपी मुकुल प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने जिसके चलते अपने सीने पर टैटू भी बनवाया था। 21 साल का मुकुल सिंह करना चाहता था 5 लोगों की हत्या। प्रेमिका के पिता के अलावा उसके टारगेट पर और भी लोग थे। महिला के रिश्तेदार जो प्रेमिका से बात करने से रोकती थी। तीसरा टारगेट मुकुल सिंह का अपना ही पड़ोसी। चौथा टारगेट जेल भेजने वाली महिला सब इंस्पेक्टर। मुकुल का 5वां टारगेट थी खुद उसकी नाबालिग प्रेमिका। पुलिस के मुताबिक मुकुल इस कदर सरफिरा है कि उसने मर्डर के लिए अपने सीने पर टैटू बनवाया था। हालांकि प्रेमिका से दोबारा बातचीत शुरू होने के बाद उसने प्रेमिका को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। उल्टा खुद प्रेमिका अपने ही पिता की हत्या की साजिश में खुद शामिल हो गई। हत्या के बाद दोनों को घर में जहां से जितना पैसा मिला उसे लेकर वे फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ये रकम $1.25 लाख के लगभग है। लड़का लड़की है ये बहुत ही मतलब दे आर हाईली कमिटेड। इन लोगों को ये था कि लड़के ने पूरे टाइम ये प्रयास किया कि किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ बीच में ऐसा करता रहूं ताकि मैं लड़की को इस केस से अलग कर पाऊं। तो उसने उस समय उसके घर वालों को मैसेज कराया। मैसेज करने के बाद वो फ़ोन आया, इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी स्टोरीज इस प्रकार से बनाई कि जो है ये लड़का ही मेन आरोपी दिखे। फिर इन दोनों ने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया। पहले जो ये मुकुल है वो निकला, फिर जो लड़की है वो निकली।
उसके बाद ये लोग ऑल इंडिया ट्रैवल किए। इन्होंने जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, बेंगलोर, कलबुर्गी और उसके बाद ये लोग उड़ीसा भी गए, वहाँ से कलकत्ता, गुवाहाटी, उसके बाद झांसी, मथुरा, वृंदावन, चंडीगढ़। फिर इनके पास जब पैसे ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म होने के बाद ये अमृतसर से हरिद्वार के बीच में ये काफ़ी ट्रैवल करना बता रहे हैं, जिसमें ये डब्ल्यू टिकट ट्रेन से ट्रैवल करते थे। और ये अमृतसर में भंडारों में गुरुद्वारे में खाना खाते थे और पैक करा के खाना ले जाते थे। और हर की पौड़ी पे इनका बताना है कि हम वहाँ पर समय बिताते थे। उसके बाद दोबारा फिर ट्रेन पकड़ के ये इसी तरीके से टू एंड फ्रो करके अपना समय काट रहे थे। पैसे खत्म हो चुके थे। प्रेमिका को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया था। मुकुल को इस बात का भी डर सता रहा था कि कहीं इस हत्याकांड का पूरा आरोप उस पर ना मढ़ दिया जाए, जिस डर से 75 दिन फरारी काटने के बाद आरोपी मुकुल ने खुद पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने का मन ऐसे हुआ कि एक तो जो पार्टनर इन क्राइम है वो अरेस्ट हो गई, दूसरा इसको ये डर था कि ये जाके इसका जो पिछला वाला केस चल रहा है इस पर फिर प्रेशराइज करेंगे कि उसमें भी ये बुक हो जाए और ये अकेला पड़ जाएगा। इसके मन में ये डर था कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ये वहाँ जाके सारी स्टोरी जो है मेरे अगेंस्ट बता देगी और मैं अकेला आरोपी बन जाऊंगा। ये भी इसके मन में था। तो इसको ये था कि मैं भी अपनी पार्ट ऑफ द स्टोरी ये बताऊंगा आके कि हाँ, ये लड़की भी जो है मेरे साथ पूरा थी। पुलिस की छानबीन फिलहाल जारी है। केस से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। जो बयान आरोपी मुकुल और नाबालिग किशोरी की तरफ से दिए गए हैं, पुलिस इसे क्रॉस वेरीफाई करने में जुटी है। हर कोई हैरान है कि एक नाबालिग किशोरी और 21 साल के एक युवक ने इतनी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। 21 साल के मुकुल और नाबालिग किशोरी के पागलपन ने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया।